ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस वीडियो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के डिटेल्स के बारे में, लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर में और जानेंगे कि कल का ट्रेंड कैसा रह सकता है। लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आज का ट्रेंड कैसा था और मंथली एक्सपायरी किस तरीके से दिखाई दे रही है। तो मंथली एक्सपायरी देखें तो एक अच्छे नोट पे ही बंद होते हुए नजर आई है, लेकिन इसके पीछे मेजर रीज़न है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग और साथ में ग्लोबल क्यूज़ का अभाव। यानी ग्लोबल क्यूज़ से आपको कुछ भी आज और कल देखने नहीं मिलेगा क्योंकि यूएस मार्केट्स बंद है और फिर वीकेंड शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके अपने लेवल्स को समझना। और अच्छी तेज़ी के साथ आज बंद हुआ मार्केट। डेफिनेटली निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी वीक था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है, ये जो ट्रेंड है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। यानी यहाँ पे जो तालमेल था वो बार बार बिगड़ते हुए नज़र आ रहा है। कभी निफ्टी वीक हो जाता है, कभी बैंक निफ्टी वीक हो जाता है। तो दोनों एक साथ एक तरीके से एक ट्रेंड में नहीं है, इसलिए मार्केट आपको थोड़ा बहुत एक लेवल, एक साइडवेज रेंज में दिखाई देगा। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अभी भी बेयरिश है, मार्केट में कोई रिवर्सल नहीं है। 17,600 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करता है और स्पेशली 17,800 के ऊपर अगर नहीं टिकता है तो आपका ट्रेंड कोई भी रिवर्स होने का चांसेस अभी फिलहाल नहीं है इमीडिएटली। क्या हम यहाँ से गिरेंगे? तो आज मैंने क्लियरली टेलीग्राम चैनल पे सुबह ही आपको कहा था कि वॉलेटिलिटी आपको देखने मिलेगी और साथ के अंदर में आपको दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस करते हुए नजर आएंगे। और बखूबी आज देखें तो दोनों तरफ आपके ट्रेड्स आपको देखने के लिए मिले और ऊपर और नीचे दोनों की तरफ बार बार आपको स्विंग्स देखने के लिए मिले। तो जिनके पास में सही से पोजीशन नहीं थी, जिन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग सही से नहीं आता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी। जिन्होंने एक डायरेक्शन के अंदर में ट्रेंड पकड़ा है तो उनका डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस बार बार कटे होंगे। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग समझे और ऐसा मार्केट आपको नेक्स्ट, मुझे जो उम्मीद है वो नेक्स्ट 1 साल तक आपको ऐसा ही मार्केट देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमने एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव कोर्स डिज़ाइन किया है जो हम 11 दिसंबर से शुरू करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन हम बहुत जल्दी क्लोज़ करने वाले हैं। उसकी डिटेल्स मैंने काफ़ी दिन से अपने चैनल पे और यूट्यूब पे भी दी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर में दी हुई है क्लियरली, सारे कोर्स डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की कि किस तरीके से आपको आगे आने वाले दिन में ट्रेंड देखने मिलेगा, तो आज एक तेज़ी के साथ साथ मैंने कहा था कि अगर तेज़ी के साथ बंद होगा तो पॉसिबिलिटी है कि बुल ट्रैप आपको देखने मिलेगी। यानी बुल ट्रैप का मतलब क्या होता है? बुल ट्रैप का मतलब होता है कि लोअर लेवल से एक रिवर्सल के साइंस देना, तेज़ी दिखाना, ताकि आप वहाँ पे तेज़ी की पोजीशन बनाएं, आपको ऐसा लगे कि मार्केट रिवर्स हो चुका है और फिर वापस मार्केट आपको ड्रैग करे। तो एक बुल ट्रैप पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसके अंदर में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपके पास में ग्लोबल क्यूज़ अभी नहीं है। अगर देखें तो मेजरली मार्केट के अंदर में जो मिसिंग है वो आज जो मिसिंग था वो बेसिकली FIS की सेलिंग थी। तो आज अगर FIS की सेलिंग देखेंगे तो हमें पता चलेगा। अभी फिलहाल मेरे पास डेटा नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो हमें क्लियर का डायरेक्शन देगा। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आज FIS की एग्रेसिव सेलिंग नहीं थी, इसलिए आपको ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। बट अगर होती भी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट उस तरीके से नहीं गिर रहा है जिस तरीके से उन्हें गिरना है, क्योंकि लेवल वाइज देख के ही FIS अपनी सेलिंग कर रहे हैं, हर जगह पे हर भाव पे नहीं बेच रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्ट दे रही है मार्केट के लिए। साथ में ग्लोबल सेल ऑफ नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ पैसे शिफ्ट हो रहे हैं, मार्केट में कहीं कोई खराबी दिखाई नहीं दे रही है। तो इन सारी चीज़ों का आपको मतलब जो है ओवरऑल यही निकालना है कि मार्केट अभी अच्छे ट्रेंड में है, मार्केट अपना करेक्शन पूरा कर रहा है, आपको अच्छे भाव पे स्टॉक्स मिलेंगे और डेफिनेटली आपको आगे और अच्छे पैसे कमाने का मौका मिलेगा। खैर चलते हैं, बात करते हैं हम निफ्टी के चार्ट्स की और ऑप्शन चेन से कंफर्मेशन लेंगे कि किस तरीके से आपको ट्रेड देखने मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो निफ्टी की अगर बात करी जाए तो पर्टिकुलरली आज देखने मिलेगा कि आपको लास्ट डे का जो हाई है वो भी नहीं निकला है और ना ही लास्ट डे का लो निकला है। तो यानी मार्केट एक स्टेबल अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको डिसाइसिवली मूवमेंट कल देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ से आपको नीचे जाते हुए दिखाई देगा या वापस ऊपर में। देखिए ऊपर में अगर जाता है, अगर 17,800 आता तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो पहले भी बताया कि ये अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। यानी जो ट्राइंगल का ब्रेकडाउन इसने दिया है ऊपर में रेजिस्टेंस के पास जा सकता है, इसलिए वो पॉसिबिलिटी है और बुल ट्रैप आप इसे कह सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली फिलहाल जब तक ये एक स्टेबिलिटी नहीं दिखाता है, यहाँ पे आपको आज आपको एक क्लियर कट 20 एंड 50 SMA का एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अभी फिलहाल मुझे दिखाई दे रही है और हायर लो के फॉर्मेशन में ये आ चुका है। यानी ये अपसाइड आएगा तो डेफिनेटली सेल करके ही चलना है, आपको कहीं पे भी बाइंग का मौका ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखनी चाहिए कि ऊपर आएगा तो आपको सेल ही करना है। वहीं पे अगर मैं बात करूं
इमीडिएट गिरावट की, तो अगर इमीडिएट की अगर मैं बात करूं तो आपको एक इन्वर्टेड फ्लैग देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये एक दो दिन और कंसोलिडेशन करता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई देगा और फिर इमीडिएटली गिरावट होगी। तो दो तरीके के फॉर्मेशंस हैं, एक है कि अगर चैनल के फॉर्म में ये चल रहा है तो फिर से वापस ये 17,800 850 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, और अगर ये इमीडिएटली ब्रेकडाउन देता है यानी फ्लैग ब्रेकडाउन देता है तो पॉसिबल है कि आपको नेक्स्ट एक दो दिन में फिर से बिकवाली आते हुए दिखाई दे सकती है। तो इस फॉर्मेशन को आपको ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से ट्रेड करना। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के थ्रू आपको अपडेट करता ही रहूँगा इमीडिएटली। इसीलिए मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बुलिश लेवल्स और बेयरिश लेवल्स सारे डिस्कशन करना, किस तरीके से ट्रेंड रहता है। बाकी मैं आपको इमीडिएटली कल कैसा रहेगा वो टेलीग्राम चैनल में बताता हूँ, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो डेफिनेटली उसे ज्वाइन कर ले। बुलिश लेवल्स की अगर सबसे पहले बात करी जाए तो इमीडिएटली 17,600 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, आज उसको क्रॉस नहीं कर पाया। 17,600 क्रॉस करने से 17,800 तक के लेवल्स डेफिनेटली बन रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बुलिश लेवल्स इमीडिएटली अभी के लिए रहेंगे 17,600 से लेकर ऊपर में 17,800 तक के, जो कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रही है। हो सकता है इसी बीच आपको ट्रेड देखने के लिए मिले। मैं अगर बेयरिश लेवल्स की बात करूं कि अगर यहाँ से इमीडिएटली गिरावट होती है तो क्या हो सकता है, देखिए गिरावट होने से यहाँ पे एग्रेसिव सेल ऑफ हो सकता है। 17,550 से लेकर नीचे में आपको 17,400 ये आपको बेयरिश लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट 450 और 17,333 17,451 17,333 इसके आसपास अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इसलिए बेयरिश लेवल 17,550 से लेकर 17,400, बुलिश 17,600 से 17,800। साइडवेज की बात करूं कि अगर छोटे से रेंज में ट्रेड देखने मिले तो क्या हो सकता है। साइडवेज के केस में आपको लगभग आज के अगर लो की बात करें 17,350 17,350, हालांकि ये एक हम साइडवेज का लेवल नहीं ले सकते, हमें एक बीच का लेवल लेना पड़ेगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली आएगा 17,450 से लेकर 17,550, और मुझे लगता है कि लगभग आपको ट्रेड जो है वो इसी रेंज में देखने के लिए मिलना चाहिए। 17,600 के ऊपर खुलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, लेकिन सिंस FII अभी वीक है तो वापस एक बुल ट्रैप आपको देखने मिल सकता है और इसका कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है, जिससे आपको ऐसा लगे कि रिवर्सल हो गया है। बट याद रखें ऊपर में एग्रेसिव रेजिस्टेंस है, और जब क्रॉसओवर्स होते हैं तो एक बार स्टॉक अपसाइड की तरफ पुल होता है। ये मैंने पहले भी आपको कई स्टॉक्स में बताया हुआ है कि जब भी क्रॉसओवर होता है इमीडिएटली कोई सेल पोजीशन नहीं बनती है, बट वहाँ पे इंडिकेशन है कि अब सेल और राइज का पैटर्न है, अब ऊपर आएगा तो आपको शॉर्ट करना है। यानी अगर अब तेज़ी बनती है तो आपको अब अच्छा शॉर्ट बनाने का मौका मिलेगा। इमीडिएटली 17,600 से रिवर्स होकर नीचे जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 17,800 पे तो बहुत ही क्लियर कट शॉर्ट बनता हुआ आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो अभी फिलहाल अपने सपोर्ट लेवल ट्रेंड लाइन के ऊपर में ही लास्ट 3 दिन से क्लोजिंग दे रहा है। सपोर्ट 37,100 के आसपास इसे मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन है। अगर आप यहाँ पे लेवल्स की बात करेंगे, आज का लो है 37,118.4 और हमने बनाया हुआ था 37,118.85। इतना प्रिसाइज है कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास इसने सपोर्ट लिया और ऊपर में अभी स्टैंड है, हालांकि नेगेटिव क्लोजिंग है, इसलिए अभी ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका बेयरिश ही है, कोई रिवर्सल के चांसेस नहीं। बट बार बार यहाँ पे डोजेस बन रही है, यानी यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आज की जहाँ पे ओपनिंग थी लगभग अगर देखी जाए तो क्लोजिंग भी आज वहीं पे हमें देखने के लिए मिल रही है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है। और सिंस डोजी बनी है इसलिए हमारे कल की ओपनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। ओपनिंग अगर पॉजिटिव होगी तो तेज़ी देखने मिल सकती है, नेगेटिव होगी तो आपको गिरावट देखने मिलेगी। इसलिए हमारा एक ही क्लियर कट व्यू रहना चाहिए, 37,500 के ऊपर जाएगा तो एक बाय का व्यू बनाएंगे, 37,700 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 38,380 38,400 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। वहीं पे 37,100 ब्रेक करेगा तो बेयरिश लेवल्स आएंगे 36,200। तो ये चीज़ हमारे पास क्लैरिटी बिल्कुल रहनी चाहिए। तो हमारे लिए सबसे पहले बुलिश लेवल्स की बात करूं कि अगर तेज़ी होगी तो कितने लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो आप 37,350 से लेकर ऊपर में 37,700 37,900 तक के लेवल्स देख सकते हैं। बेयरिश लेवल्स की अगर बात करूं कि अगर यहाँ से गिरावट होती है तो आपको लगभग इमीडिएट 37,100 ब्रेक होगा, तो उसके बाद में 37,150 से लेकर नीचे में 36,300 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बीच में 36,500 का भी एक सपोर्ट आता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं अगर मैं साइडवेज रेंज की बात करूं तो आज के हाई और लो को ही आप पकड़ के चलेंगे कि यही रेंज देखने मिलेगी, यानी
37,100 से लेकर 37,500 ये आपके लिए एक साइडवेज रेंज का काम करेगी। बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की, और ये 2 दिसंबर यानी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के चार्ट्स हैं, ऑप्शन चेन है। और क्लियरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिव लॉन्ग्स बने, इमीडिएटली यहाँ पे कोई शॉर्ट्स नहीं बन रहा है, यानी गैप अप की पॉसिबिलिटीज क्लियर कट दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम इसके नीचे वाले लेवल्स की तरफ शिफ्ट हो यानी क्यूमुलेटिव पोजीशंस पे, तो आपको यहाँ पे अब की बार दिखाई देगा कि बुल्स ने बहुत बड़ा चार्ज लिया हुआ है, और इसको देख के अगर आपने पोजीशन बनाई है तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर रेज होता है, क्योंकि यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि ये कल फिर से तेजी में आपको बुल ट्रैप ना कर दे। मैं बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही होगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। और ऑब्वियसली 17,800 अगर हम चैनल के फॉर्मेशन में है तो 17,800 850 आ सकता है, बट थोड़ा कॉशियसली ही आपको ट्रेड करना है। वहीं अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे क्लियरली आपको शॉर्ट्स बिल्टअप ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 37,000 पे सपोर्ट है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लियर कट वीकनेस के संकेत दे रहा है। कोई खास ज़्यादा हमें यहाँ पे आपको तेज़ी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। वहीं क्यूमुलेटिव पोजीशंस भी वही कह रही है कि 37,500 के ऊपर जाना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो जो मैंने शुरुआत में मिसमैच की बात करी वो ऑप्शन चेन में भी दिखाई दे रही है, इसलिए मेरे को एक कन्फर्मेशन जो है वो कन्फर्मेशन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और एक रेंज बाउंड मूवमेंट ज़्यादा दिखाई देगा। एग्रेसिव मेरा बाय का व्यू नहीं है फॉर द टाइम बिंग, जब तक एक बार एक वॉलेटिलिटी सेटल नहीं हो जाती, करेक्शन में एक लिमिटेशन नहीं आ जाती, तब तक के लिए थोड़ा सा मुझे एक वरी रहेगा मार्केट के लिए। बट अदरवाइज मार्केट डेफिनेटली करंट स्टेज पे काफ़ी अच्छा ट्रेंड में है और हर तरफ के मौके आपको मिल रहे हैं, लॉन्ग के शॉर्ट के, इससे अच्छा ट्रेंड आपको नहीं मिल सकता। सो यहीं पे मैं अपनी बात आज की वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।